आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बात करूंगी जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन लाखों लोगों की ज़िंदगी को अंदर से हिला देता है। यह विषय है डिप्रेशन। बहुत से लोग डिप्रेशन को सिर्फ उदासी समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक गंभीर मानसिक स्थिति होती है जो इंसान की सोच, भावनाएं और जीवन जीने के तरीके को प्रभावित करती है। आज की तेजी से बदलते समय में मानव जीवन पहले से कहीं अधिक दबाव भरा हो गया है। हर व्यक्ति किसी न किसी दौड़ में लगा हुआ है। कोई पढ़ाई में आगे निकलना चाहता है, कोई करियर बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहा है। इस दौड़ में कई बार इंसान अपने मन की शांति खो बैठता है। धीरे धीरे तनाव, निराशा और अकेलापन मनुष्य के मन को घेर लेते हैं। जब यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो यह डिप्रेशन का रूप ले सकती है। डिप्रेशन की सबसे बड़ी बात यह है कि यह बाहर से आसानी से दिखाई नहीं देता। कई बार व्यक्ति बाहर से हंसता हुआ दिखाई देता है, दोस्तों से बातें करता है, काम भी करता है, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन होता है। वह अपने आप को अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं बची। यही खामोश दर्द डिप्रेशन का सबसे बड़ा रूप होता है। आज की युवा पीढ़ी में डिप्रेशन की समस्या तेज़ी से बढ़ रही है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले बात करें कि आज हर क्षेत्र में मुकाबला बहुत बढ़ गया है। विद्यार्थियों पर पढ़ाई का दबाव होता है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वह हमेशा सबसे अच्छा प्रदर्शन करें। जब वह खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और कई बार उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो वह निराश हो जाते हैं। इसके अलावा असफलता का डर भी इंसान को बहुत प्रभावित करता है। कई लोग एक बार असफल होने पर खुद पर शक करने लगते हैं। वह सोचते हैं कि शायद वह किसी भी काम के योग्य नहीं है। यह सोच धीरे धीरे व्यक्ति के आत्मविश्वास को कम कर देती है और वह डिप्रेशन की ओर बढ़ जाते हैं। सोशल मीडिया भी एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। आजकल लोग अपनी ज़िंदगी की सिर्फ खुशियों वाली तस्वीरें ही दिखाते हैं। जब कोई व्यक्ति यह सब देखता है तो उसे लगता है कि सिर्फ उसकी ही ज़िंदगी में समस्याएं हैं। वह अपने आप को दूसरों से कम समझने लगता है। यह तुलना धीरे धीरे इंसान के मन को कमज़ोर कर देती है। डिप्रेशन के कई लक्षण होते हैं। व्यक्ति को हर समय थकान महसूस होती है। उसे उन कामों में भी दिलचस्पी नहीं रहती जो पहले उसे खुशी देते थे। कई बार उसकी नींद कम या बहुत कम हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। खाने पीने की आदतें भी बदल सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को लगने लगता है कि उसकी ज़िंदगी बेकार है। यह स्थिति इंसान के लिए बहुत कठिन होती है। जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं सकता। कई बार वह अपनी बात किसी से साझी नहीं करता। वह डरता है क्योंकि उसे लगता है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या उसे कमज़ोर समझेंगे। इसी कारण बहुत से लोग चुपचाप अपनी पीड़ा सहते रहते हैं। वे अपने अंदर ही अंदर लड़ते रहते हैं, लेकिन यह चुप्पी कई बार हालातों को और गंभीर बना देती है। डिप्रेशन की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि कई बार व्यक्ति को खुद भी समझ नहीं आता कि वह किस दर्द से गुजर रहा है। वह हर रोज़ अपनी सामान्य ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से उसे एक भारीपन महसूस होता है। कई बार वह खुद से सवाल करने लगता है कि आखिर उसकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है। यह स्थिति उसे धीरे धीरे लोगों से दूर कर देती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों के व्यवहार पर ध्यान दें। अगर कोई व्यक्ति पहले की तरह बातचीत ना करे, हमेशा चुप रहने लगे या अकेला रहना पसंद करे, तो उससे प्यार और समझ से बात करें। कई बार सिर्फ एक छोटी सी बातचीत भी किसी इंसान के दिल का बोझ कम कर सकती है। समस्या को कम करने के लिए समाज में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग मानसिक समस्याओं के बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं। वह सोचते हैं कि अगर वह अपने मन के हालात किसी को बताएंगे तो लोग उन्हें कमज़ोर समझेंगे, लेकिन वास्तव में मदद मांगना कमज़ोरी नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी होती है। स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संस्थाओं को चाहिए कि वे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात करें। जब लोगों को यह समझ आएगी कि डिप्रेशन एक वास्तविक समस्या है और इसका इलाज संभव है, तो बहुत से लोग अपनी चुप्पी तोड़कर मदद लेने के लिए आगे आ सकेंगे। डिप्रेशन का समाधान सबसे पहले समझ और सहयोग से ही हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति उदास या तनाव में दिखाई दे तो उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। कई बार इंसान को सिर्फ एक सुनने वाले की ज़रूरत होती है। परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। अगर परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ प्यार और समझ से पेश आएं तो कई समस्याएं आसानी से कम हो सकती हैं। दोस्तों का सहयोग भी बहुत ज़रूरी होता है। एक सच्चा दोस्त इंसान को मुश्किल समय में हिम्मत दे सकता है। इसके अलावा
स्वस्थ जीवन शैली भी इंसान के मन को मजबूत बनाती है। नियमित व्यायाम, ध्यान और कुदरत के करीब रहना मन को शांति देता है। जब व्यक्ति अपने शरीर और मन की देखभाल करता है तो वह मुश्किल परिस्थितियों का सामना अधिक हिम्मत से कर सकता है। इसके अलावा स्वस्थ जीवन शैली भी इंसान के मन को मजबूत बनाती है। नियमित व्यायाम, ध्यान और कुदरत के करीब रहना मन को शांत करता है। जब व्यक्ति अपने शरीर और मन की देखभाल करता है तो वह मुश्किल परिस्थितियों का सामना अधिक हिम्मत से कर सकता है। अगर डिप्रेशन गंभीर हो जाए तो डॉक्टर या काउंसलर की मदद लेनी चाहिए। यह कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे शरीर की बीमारी का इलाज कराया जाता है, उसी तरह मन की बीमारी का भी इलाज ज़रूरी होता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में मुश्किलें आना सामान्य बात है। हर इंसान कभी ना कभी कठिन समय का सामना ज़रूर करता है, लेकिन यह याद रखना कि बहुत ज़रूरी है कि कोई भी अंधकार हमेशा के लिए नहीं रहता। हर रात के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है। अगर हम एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे की बात सुने और समझें तो हम कई ज़िंदगियां बचा सकते हैं। आइए हम ये संकल्प लें कि हम अपने आसपास के लोगों की भावनाओं की कदर करेंगे और ऐसा समाज बनाएंगे कि कोशिश करें जहां कोई भी इंसान खुद को अकेला महसूस ना करे।